परमेश्वर कह रहा था मन फिराओ और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 1960 में सबसे बड़ा जो ग्रुप था डांस का वो बीटल्स था। बीटल्स जैसे माइकल जैक्सन है, उससे भी कहीं अधिक बीटल्स। 1960 में बीटल्स ग्रुप सबसे बड़ा था। 1966 में जो उसका ग्रुप का हेड था वो एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यू दे रहा था उस पत्रकार को, और उसने कहा ओ जीसस, कहता जीसस अब इतना फेमस नहीं है, कहता क्रिश्चियनिटी विल एंड वेरी सून। क्रिश्चियनिटी कहता खत्म हो जाएगी। 1966 की बात है। कहता क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी, कहता जीसस से ज्यादा पॉपुलर मैं हूं। इस स्टेटमेंट को देने के बाद 1970 में उनका ग्रुप टूट गया और 1980 में उस व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। मार्लिन मुनरो, आज तक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस, बिली ग्राहम उसके पास गया और कहा कि परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिरा लो क्योंकि तुम नाश होने वाली हो, मन फिरा लो। कहती आई डोंट केयर अबाउट जीसस। और कुछ ही दिन में वो अपने रूम में डेड पाई गई। एक बहुत तगड़ा सिंगर, बॉन डॉन नाम का बहुत तगड़ा सिंगर। जब परमेश्वर आपको कहता है कि मन फिराओ, इसका मतलब यह नहीं कि वो चाहता है कि उसकी चर्च भर जाए। वो चाहता है कि जो आने वाला नाश वो देख रहा है, तुम उससे बच जाओ। बॉन स्कॉट इसका नाम है और इसने एक गाना गाया जिसका वर्ड था डोंट स्टॉप मी, आई एम गोइंग डाउन ऑल द वे, कि मैं नीचे जा रहा हूं, डाउन द हाईवे टू हेल, यानी मैं नरक की ओर जा रहा हूं। ये सिंगर के वर्ड थे, उसके सिंगर के, उसकी बोली थी। एक साल बाद उसको उल्टी आई और अपनी उल्टी में उसका चोक कर गया। वो जैसे बच्चे नहीं चोक हो जाते कईयों के, बड़ा आदमी अपनी उल्टी चोक कर गया, दोबारा से कर गया और मर गया। और परमेश्वर उसे बचाना चाहता था। आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा यीशु मसीह के नाम का मजाक करते हुए, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनका मजाक बनते हुए भी देखा होगा। हां, देखा कि नहीं? मैंने इसलिए कहा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर है, मुर्दा नहीं। जब वो पकड़ेगा ना तो पूरा पकड़ेगा। उसने मुझे पकड़ा था, मैं बोला था कि मेरे दादा को, अपनी फैमिली को, हमारे घर क्रिश्चियन नहीं आना चाहिए कोई प्रार्थना करने के लिए। कोई क्रिश्चियन यहां घुसा तो हम गालियां निकालेंगे। तो किसी क्रिश्चियन ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर उनके पिता ने मुझे पकड़ लिया। आज वही क्रिश्चियन मेरी चर्च में आते हैं। हां, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको बोलता है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें, वो आपको सजा से बचाना चाहता है, वो डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता है। जो ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में जिसे परमेश्वर देख रहा है कि शैतान करना चाहता है, और परमेश्वर आपको सेव करना चाहता है, वो आपको होप देना चाहता है, वो आशा देना चाहता है, नई लाइफ देना चाहता है, नई बॉडी देना चाहता है, नई स्पिरिट देना चाहता है, नई फैमिली देना चाहता है, नया फाइनेंस देना चाहता है। वो कहता मन फिरा लो। हालेलुया। कहता मन फिरा लो क्योंकि शैतान ने तुम्हारे लिए गलत सोचा हुआ है, उसे तुम्हारे को नाश करने के लिए सोचा हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि ये सेलिब्रिटी में प्रॉब्लम आने वाली है, और परमेश्वर ने दास को भेजा कि उसको बोलो कि मन फिराए। एक सेलिब्रिटी के पास परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उसने कहा मन फिरा लो। उसने ऐसे सिगरेट पी करता, कहता ये रहा तेरा यीशु। 1 साल में उसको फेफड़ों का कैंसर हो गया और वो मर गया। परमेश्वर ने नहीं मारा, सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर नहीं मारता, शैतान मारता है। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि इन बच्चों की लाइफ में मुसीबत आने वाली, इनकी लाइफ में शैतान अटैक करने वाला है, इनके फाइनेंस पे अटैक करने वाला है, इनकी फैमिली पे अटैक करने वाला है। और परमेश्वर कहता मन फिरा लो क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है? निकट आ चुका है।